क्लास 9th केपी के चैप्टर नेम फैक्टराइजेशन और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। यानी हमने क्या करना है इसमें कि रीड करना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड एनसर्कल टी इन केस ऑफ ट्रू एंड एफ इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। यानी अगर स्टेटमेंट आपको ट्रू शो होती है तो आपने टी को सर्कल करना है, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसके लिए आपने एफ को सर्कल करना है। ठीक है, ये दो समझे ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे पहले अगर आप पार्ट देखें तो इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। अब इस बात को हम चेक करते हैं कि वाकई ये दुरुस्त है या नहीं। तो अगर हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें, राइट हैंड साइड में हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है जी x माइनस 6 एंड इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है x माइनस 5 के साथ। ठीक है, अब आप अगर x को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों से तो एक्स स्क्वायर और माइनस 5x आ जाएगा, और जब आप माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो माइनस 6x और प्लस 30 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं और लाइक ही साइन है इनके, तो ऐड हो जाएंगी, यानी माइनस 11x हो जाएगा, साइन नेगेटिव ही रहेगा, और प्लस 30। तो देखें एग्जैक्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यही लिखी हुई है, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम टी वाले जो टी जहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन को उसको सर्कल कर देंगे। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, अगर हम पार्ट 2 को देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस 27 जो है वो इक्वल है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 के। तो इस बात को हम चेक करते हैं। हम जैसे जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला है वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब इसमें ए जो है वो एक्स है, यानी फर्स्ट टर्म जो अगर आप देखें तो एक्स है, और 27 चूंकि 3 का क्यूब होता है तो बी इसमें 3 है। अगर हम यहाँ पर पुट कर लें ए की जगह एक्स और बी की जगह 3, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म बनती जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड की और राइट साइड पे आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए और बी का प्रोडक्ट बनता है 3x और प्लस 3 का स्क्वायर आता है 9। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 27। तो ये देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इसी के बराबर है जो हमें फैक्टराइज फॉर्म में गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। हम टी को जो है वो सर्कल कर देंगे। पार्ट 3 को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के। अब इस स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। इसमें जो फार्मूला यूज हो रहा है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज हो रहा है, जिसको कि हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो ए है वो है एक्स, और जो बी है इसमें वो है, मतलब ए जो है, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना था ए जो है वो एक्स के इक्वल है, और जो बी है चूंकि 2 का क्यूब 8 होता है इसलिए b जो है वो 2 है। तो अब इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो हम लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, और दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और x मल्टीप्लाई होंगे तो 2x आ जाएगा, और b चूंकि 2 के इक्वल और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 8 जो है वो इसी के बराबर आ रहा है, जो कि ऊपर लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड पे फैक्टराइज फॉर्म में लिखे गए हैं दो फैक्टर्स। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। हम टी को जो है वो सर्कल कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसे हम वेरीफाई करते हैं बात कि ये दुरुस्त है या नहीं। तो देखें, इसके लिए अगर हम x पावर 4 और माइनस वाई पावर 4 को फैक्टराइज करें तो हम इसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और सेकंड टर्म को वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस पर अगर हम फार्मूला लगाएं तो इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सेकंड फैक्टर है ये तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा, जबकि फर्स्ट फैक्टर के दो और फैक्टर बन सकते हैं। इसका अगर हम फार्मूला ओपन करें तो एक दफ़ा एक्स माइनस वाई और एक दफ़ा एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, जबकि लास्ट फैक्टर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा। अब अगर आप ऊपर जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी अगर राइट साइड देखें तो उसमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, जो कि इससे डिफरेंट है।
चूंकि होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy भी आएगा, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर f को सर्कल कर देंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 5 अगर आप देखें तो इसमें x पावर 6 प्लस वाई पावर 6 है, जो कि इक्वल मतलब लिखी हुई है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल है। तो अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को चलें सिलेक्ट करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के साथ, ठीक है। अगर हम इसको क्लोज करते हैं इसके फार्मूला को तो हम एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि दो पावर्स आ गई हैं एक्स की, 3 भी और 2 भी है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 6 आ जाएगा, इसी तरह वाई पावर भी 6 आ जाएगा। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो उसमें एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6 है और इसमें एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 है, तो ये दो अलग एक्सप्रेशन है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हम एफ को जो है वो सर्कल कर लेंगे, मीन्स के ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी सिक्स्थ, इसमें लिखा हुआ एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5 जो है वो इक्वल एक्स पावर वाई एक्स प्लस वाई होल पावर 5 के, ठीक है। अब ये अगर आप देखें तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि जब आप x प्लस वाई की होल पावर 5 लेते हैं तो इसकी कितनी टर्म्स आएंगी 6, ठीक है। और यहाँ पर तो सिर्फ दो टर्म्स लिखी हुई हैं और मतलब इसमें अगर आप देखें तो हम इसको मतलब इस तरह से क्लोज नहीं कर सकते कि हम ये देख रहे हैं कि दोनों की पावर 5 और बीच में प्लस का साइन है तो हम इसे यूं कर लें कि x प्लस वाई और उसकी होल पावर 5 ले लें। यानी अगर हम स्क्वायर के फार्मूला को देखें अगर उसमें भी ऐसे लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हम इसे एक्सपेंड या इसे क्लोज नहीं कर सकते, नहीं इसका कोई फार्मूला नहीं है कि हम इसे क्लोज करें जब तक कि इसमें 2xy ऐड ना हो जाए। अब अगर ये इस तरह से लिखा हो तो हम इसे क्लोज कर सकते हैं, यानी इसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी अगर पावर 2 हो तो इसकी कितनी टर्म्स बनती हैं 3, ठीक है। अब 5 है तो 6 टर्म्स आएंगी, तो ये स्टेटमेंट भी दुरुस्त नहीं है, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, f जो है इसको हम सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस और इसमें फर्स्ट पार्ट है कि 9x पावर 2 माइनस 16 y पावर 4 जो है वो इक्वल है 3x माइनस 4y इंटू वट, यानी यहाँ पर कौन सा एक फैक्टर मिसिंग है, ठीक है। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें 9x स्क्वायर माइनस 16 y पावर 4 को तो हम इसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर को, और 16 y पावर 4 को 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको अगर हम ओपन करें तो एक दफ़ा a माइनस बी लिख सकते हैं और इनटू एक दफ़ा a प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप देख लें कि यहाँ पे ये इसका एक फैक्टर है जो कि मिसिंग था। अब इसका जो पार्ट 2 है वो हम सॉल्व करते हैं। जी, पार्ट 2 अगर देखें तो इस पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब जो इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू एक फैक्टर है जो कि यहाँ पर मिसिंग है, वो हमने लिखना होगा, उसको कंप्लीट करना होगा इस स्टेटमेंट को। तो इसमें अगर आप देखें तो फार्मूला जो यूज़ हो रहा है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसको हम अगर ओपन करें तो ये बनता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ए जो है वो एक्स है और मतलब पहली टर्म जो है वो एक्स है और जो सेकंड टर्म है वो 3y है, क्योंकि 3y का अगर क्यूब लें तो 27y क्यूब आता है। तो यहाँ से अगर आप a क्यूब लिखते हैं तो ये x क्यूब बन जाएगा और यहाँ पर माइनस 3y का होल क्यूब, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये a माइनस बी का मतलब x माइनस 3y। अब इसके साथ आएगा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब है कि 3y और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3xy और प्लस b का स्क्वायर का मतलब है कि 9y का स्क्वायर, ठीक है। तो मिसिंग जो फैक्टर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy और प्लस 9y स्क्वायर। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 3। अगर इसमें आप देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है और इक्वल टू है x माइनस 2 और आगे इसका जो सेकंड फैक्टर है वो हमने देखना है कि वो क्या आएगा।
तो हम अगर एक्सप्रेशन को ही कंसिडर कर लें और इसके खुद फैक्टर्स बनाएं, तो हम जानते हैं कि इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें -3x और -2x आएगा, ठीक है। चूँकि अगर हम -3x और -2x को ऐड करें तो -5x आ जाता है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही प्रोडक्ट बनता है जो कि पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट बनता है, यानी 6x² मिलता है हमें। अब पहली दो टर्म में से हम x कॉमन ले लेंगे तो विद इन ब्रैकेट x-3 आएगा, और लास्ट टू टर्म में से -2 कॉमन लेंगे, x-3 विद इन ब्रैकेट आएगा। तो x-3 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो जो सेकंड फैक्टर है वो x-2 है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मिसिंग फैक्टर जो है वो x-3 है। तो इसी के से ये स्टेटमेंट भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है a² + b², और ये बराबर है a - b होल स्क्वायर, और इसके साथ क्या आना चाहिए, यानी मिसिंग चीज़ क्या है इसमें, ठीक है। यानी अगर हम लेफ्ट साइड को ही सॉल्व कर लें, बल्कि राइट साइड को सॉल्व करें, तो इसमें a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है a² + b² और -2ab, ठीक है, -2ab। अब देखें अगर ये वाली टर्म उठा के मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूँ लेफ्ट साइड पे, तो a - b होल स्क्वायर, और ये टर्म इधर आकर अगर इधर मतलब सब्ट्रैक्ट हो रही तो दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगी, यहाँ पे 2ab ऐड हो जाएगा, और राइट साइड पे a² + b² रह जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो मिसिंग स्टेटमेंट में पार्ट है वो ये है कि आप इस एक्सप्रेस जो a - b होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें आप ऐड करेंगे। किसे ऐड करेंगे जी? 2ab को ऐड करेंगे, 2ab को ऐड करेंगे, तो इससे ये स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब फिफ्थ पार्ट है जी 8b³ + c³ जो है ये बराबर है 2b + c, और इसके साथ जो मिसिंग फैक्टर है वो हमने फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, राइट साइड को देखते हुए चलें, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a³ + b³ खाली लिखा हुआ है, ठीक है। यानी a³ + b³ का जो फार्मूला होता है वो होता है a + b × a² - ab + b², ठीक है। यानी अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है a जो है वो 2b है, ठीक है, जब उसका क्यूब लेंगे तो 8b³ आएगा, और जो सेकंड टर्म b है वो c है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पुट की जाए तो ये 2b का होल क्यूब लिखा हुआ है, और b का क्यूब का मतलब है कि ये c होल क्यूब लिखा हुआ है, जो बराबर है a + b यानी कि 2b + c के, और इनटू अब a का स्क्वायर क्या बनेगा 4b², ठीक है, माइनस a और b का प्रोडक्ट बनता है यानी 2b × c 2bc बन जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर का मतलब है कि c आप स्क्वायर में लिख रहे हो, तो मिसिंग जो फैक्टर है वो आ जाएगा 4b², ठीक है, -2bc और +c², ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब 3 और इससे ऑनवर्ड जो है वो हम सॉल्व करना सीखेंगे।